हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 2 का पार्ट 5 करने वाले हैं। 4 पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। यदि आपने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण का पीएच मान कितना होता है, लवण कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे साधारण नमक के बारे में, जो हम लोग के घर में होता है, जिससे खाना सब्जी बनता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या सब चीज़ बना सकते हैं, रसायन में उससे क्या सब चीज़ बनाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं लवण को। देखिए, लवण स्वाद में बाबू कैसा होता है, नमकीन होता है। घर में नमक खाए हैं, नमक, अरे वही नमक जिससे सब्जी बनाते हैं, स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लवण, ठीक है। लवण में महत्वपूर्ण लवण है बाबू NaCl, इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। Na से होता है सोडियम, Cl से क्लोराइड, क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। यही है आपका नमक, घर में जो नमक खाते हैं ना, वही है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए लवण का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। न 7 से कम न 7 से ज़्यादा, लवण का पीएच मान 7 होता है। निर्माण अभी बनता कैसे, तो देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट का वीडियो आपने नहीं देख रखा है, फिर बोल रहे जाके देख लीजिए, उसी में अम्ल और क्षार को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है ना, तो उससे लवण का निर्माण होता है और फिर जल बनता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ इसका समीकरण लिखा हुआ है, उसको हम लोग साधारण नमक में पढ़ेंगे। क्या समझे, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। अच्छा, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बताए थे, याद कीजिए। तो अम्ल क्षार का जो अभिक्रिया पढ़े थे हम लोग, इस अभिक्रिया का एक नाम दिए थे, पता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद आया, चलिए जी। लवण के बारे में समझ गए। स्वाद में नमक की तरह लगता है, नमकीन लगता है एकदम। पीएच मान इसका 7 होता है, उदासीन होता है। लवण क्या होता है, पीएच मान 7, जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा। पीएच मान 7 बनाते कैसे इसको, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बन जाता है। तो लवण बना, हमको लवण से काम है। उसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं साधारण नमक। हम आपको बताएं ना, नमक क्या है, NaCl जिसको बोलते हैं नमक, क्या है, वो तो लवणे है। तो लवणे के बारे में पढ़ रहे हैं। नमक जो है साधारण नमक, उसका सूत्र क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए अब साधारण नमक को हम लोग भी बना सकते हैं, घर पे नहीं बनाएंगे बाबू, इसको हम लोग अपने से भी बना सकते हैं, मतलब प्रयोगशाला में भी बन सकता है और प्रकृति में भी पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकृति में पाया जाता है समुद्र में, समुद्र का पानी नमकीन होता है, वहाँ ढेरी टाइप का लवण पाया जाता है। लेकिन हमको काम क्या चीज़ से, खाने में किस लवण का प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं NaCl। तो NaCl को मशीन के द्वारा हम लोग अलग कर लेते हैं, उसी का प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, समुद्र में, ठीक है। और देखिए कृत्रिम मतलब हम लोग इसको कैसे बनाते हैं उसको भी समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक आप लोग को पढ़ चुके हैं, HCl लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है बाबू। देखिए ये अम्ल है, हम आपको बता चुके हैं, जिसका लास्ट में OH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षार। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है लवण। और H2O तो बच्चा जानता है, ये क्या है, जल। तो अम्ल लिए HCl, क्षार लिए NaOH, बना दिए लवण। लवण में बना नमक, आपका घर में जो नमक यूज होता है सोडियम क्लोराइड, और साथ ही में क्या बनता है, जल बनता है। इतना सा चीज़ समझ गए। साधारण नमक को कैसे बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, उसमें क्या किए, तो जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बना और जल बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि NaCl का प्रयोग करके हम लोग और कौन कौन सा पदार्थ को बना सकते हैं। पदार्थ को कौन कौन सा बनाएंगे उसको देखते। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड से। देखिए NaOH, यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो लिखे हैं यही वाला, इसको भी बना सकते हैं हम लोग। NaCl से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। इसके लिए आपको दूसरा कोई चीज़ लेने का जरूरी नहीं, आपका घर में वो सब चीज़ होगा उससे बनाएंगे। जैसे पानी होगा घर में, पानी तो सबका घर में होता है। चूना होगा घर में, चूना से, तो ये सब चीज़ यही सबसे छोटा मोटा चीज़ से बनेगा, खाली NaCl साथ में रखना है बस, ठीक है। उसके बाद विरंजक चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद फिर खाने का सोडा बनाएंगे और फिर धोने वाला सोडा बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मात्र इन 2 टॉपिक को करेंगे। यदि सब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक पकड़ते हैं और उसको समझते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड मतलब घरेलू नमक से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए
जब हम लोग नमक में पानी मिलाएंगे, पानी तो सबका घर में होता है ना बाबू, इसको तो मिला सकते हैं, कच्चा पदार्थ है। जब हम लोग NaCl में पानी मिलाएंगे और उससे विद्युत धारा, उसमें करंट लगा देंगे, एगो लिए बोतल लिए या फिर जो भी लेना है जार ले लिए, उसमें NaCl मतलब नमक डाल दिए, उसमें पानी डाल दिए और उसमें करंट लगा देंगे, तो क्या होगा देखिए, एक चीज़ बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही चीज़ बनाना था हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, यही चीज़ बनाना था, ठीक है, ये बन गया। और साथ में बनेगा आपका क्लोरीन गैस बनेगा, और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। दो गैस निकलेगा, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, और फिर बनेगा NaOH, मतलब क्षार है, इसको क्षार आप लोग समझते हैं, जिसका OH लास्ट में होता है वो क्षार होता है। कैसे बना बाबू, यही चीज़ बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कैसे बनाए, सोडियम क्लोराइड लिए, उसका जलीय विलयन समझ लीजिए, जलीय मतलब उसको पानी में मिला करके लिए, ठीक है, और उससे क्या कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, तो सब चीज़ टूट फूट जाएगा, होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बन गया क्षार। उसके बाद क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। आप इसको संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित करने हम लोग सिखा रखे हैं। अच्छा जी, ये पूरा अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको यदि विश्वास नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा करके देखिए बाबू, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है। अब बच्चा को ये समझे में नहीं आता है क्या होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, सोडियम क्लोराइड लिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, पानी में मिला दिया तो जलीय विलयन हो गया। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। अब क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, इसको प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है, क्या होगा, प्रक्रिया। देखिए समझिए, NaOH क्या है, NaOH क्या है, ये है क्षार, पढ़े हैं ना, जिसका लास्ट में OH क्षार होता है। Cl2 इसी को बोलते हैं क्लोरीन, इसी को बोलते हैं क्लोर, समझ गए, क्लोर क्षार प्रक्रिया। समझ में आया कैसे नाम पड़ा, क्या क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। समझ गए, बड़ा आसान चीज़ है, 2-3 बार देखिए। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं तो वहाँ पे भी इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देते हैं, थोड़ा सा सूत्र में अंतर होता है, बाकी सब चीज़ यही होता है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप ध्यान कीजिए, याद कीजिए, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन गैस बना चुके हैं, हम लोग NaCl से क्लोरीन गैस बना चुके हैं। अब इस क्लोरीन गैस को ला करके चूना खाए हैं, पान में लगा के जो चूना खाया, पान जो खाया जाता है उसमें जो चूना लगता है, या फिर घर जिसे पेंट करते हैं वाला चूना देखे हैं ना, बस उसमें यदि हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे ना, उसके ऊपर उसमें क्लोरीन गैस डाल देंगे तो क्या होगा, यही बन जाएगा, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। देखिए बुझा हुआ चूना, मतलब जिसको जैसे देखिए एक होता है क्या, कली चूना, उसको पानी में डाल देते हैं, खदक करके चूना बुझ जाता है, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना लेंगे, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस को बहा देंगे, प्रवाहित कर देंगे, ठीक है, तो बनेगा आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछता है मिलान करने में, क्या होता है सूत्र, CaOCl2, 5 बार लिखिए, CaOCl2, CaOCl2। इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या पढ़ते हैं बाबू, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह क्लोरीन ये गैस है, इसको इसके ऊपर में देंगे तो क्या होगा, बनेगा आपका विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। क्लियर है, क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखिए यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले क्या किए, NaCl लिए, नमक लिए, उसका जलीय विलयन, उसको पानी में मिला के घोर दिए और उसके ऊपर से करंट प्रवाहित किए। करंट प्रवाहित करने से क्या होगा, एक बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होगा, एक बनेगा आपका क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन बनेगा जो गैस होगा, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बना, ये गैस को तुरंत इकट्ठा किए और इसको डाले क्या चीज़ में, चूना का पानी में, चूना मतलब चूना में जैसे डालेंगे क्लोरीन गैस को, क्या होगा, ये बना देगा विरंजक चूर्ण, CaOCl2 इसका सूत्र होता है, और साथ में बनाएगा पानी। इतना दूर क्लियर है। अब ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, पहले ही क्वेश्चन पूछता था 3 नंबर में, लेकिन अब 3 नंबर वाला सिस्टम हो गया है खत्म। अब या तो 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन ये 2 नंबर में नहीं पूछता है, ये पूछता है आपका 5 नंबर पे। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसको लिखने में कुछ न है, ये छोटा सा चीज़ लिखिएगा, आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और सब में तो बड़ा दिन बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बस इतने सा लिखना है, और कैसे लिखना है PDF में आपको दिया होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा।
कोई कहेगा आपको विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उपयोग लिखने के लिए। बुझा हुआ चूना पे जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो आप देखिए, अब बोलेगा इसका उपयोग लिखने के लिए, तो उपयोग कैसे लिखेंगे? इसका उपयोग क्या चीज़, सब चीज़ में होता है। देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर हुआ, विरंजक चूर्ण हुआ, इसको जल को शुद्ध करने में, जहाँ का जल में कीड़ा लगने लगता है, कीटाणु हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, उसमें पानी में छीट देते हैं ताकि पानी साफ रहे। देखिएगा नाली उली में सबको छीटा जाता है, ठीक है। उसके बाद कपड़ा उद्योग में इसका यूज होता है, कागज़ उद्योग में यूज होता है, और प्रयोगशाला में तो यूज होबे करता है, ठीक है। तो ये चार चीज़ में यूज होता है, और सब चीज़ भी होता है, लेकिन हम लोग ये 4 चीज़ मेनली याद रखेंगे। जल को शुद्ध करने में, कपड़ा उद्योग में, कागज़ उद्योग में, और फिर प्रयोगशाला में। समझ गए। आज हम लोग 3-4 टॉपिक कर लिए। क्या क्या किए? लवण, इसका पीएच मान सब वगैरह जान गए। उसके बाद फिर साधारण नमक के बारे में जाने, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे इसके बारे में जाने। अब फिर यहाँ से जो क्लोरीन गैस मिला, इसी से फिर व्यंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी जान के कल हम लोग समझेंगे सोडा के बारे में, खाने वाला धोने वाला दोनों सोडा खत्म कर देंगे कल, ठीक है। बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।